आप सभी छात्र छात्राओं को एमएस सर का झारखंडी जोहार। आज मैं जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र में वर्ग 11वीं का इकोनॉमिक्स विषय के ऊपर बातचीत करना चाहूँगा। आप मेरे साथ मॉडल प्रश्न पत्र एक बार ज़रूर देखें। आपको इससे आने वाले फाइनल परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है ना? ठीक है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे लिखा है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रांची झारखंड। इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं JCERT रांची। असल में मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कराने का काम JCERT ही करती है। JCERT मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करा लेने के बाद इसे जैक को दे देती है ताकि वो अपने वेबसाइट में आप लोगों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर सके। ठीक है ना? ठीक है। वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है। इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मॉडल प्रश्न पत्र MCQ है। ठीक है। कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र, पूर्णांक 40। सामान्य निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोगों को पता ही है। जैसे और सब्जेक्ट में सामान्य निर्देश हैं वैसे ही यहाँ पे हैं। कुल प्रश्न 40 हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न में आ जाएं और प्रश्न संख्या 1 देखें। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है? प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है ना? यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 2 है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गॉटफ्राइड एकेनवाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गॉटफ्राइड एकेनवाल। ठीक है ना? प्रश्न 3 है, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? सही उत्तर विकल्प सी, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है ना? प्रश्न 4, मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सही व्याख्या करना। ऑप्शन ए, सही व्याख्या करना। ठीक है। प्रश्न 5 है, परास का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना? परास का अर्थ अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर है। ठीक है। आगे प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 है, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, गुणात्मक। ठीक है। विकल्प डी, गुणात्मक। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 है, किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवशीर्ष। ठीक है। प्रश्न 8 है, आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? सही उत्तर सतत चर। ठीक है ना? सही उत्तर हो जाएगा सतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है। आगे देखा जाए। प्रश्न
9। प्रश्न 9 है, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द कोशेंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कॉल्ड? सही आंसर ऑप्शन ए समानांतर माध्य, इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है? प्रश्न ध्यान से एक बार और सुने। निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यिका, इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। ठीक है ना। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? सही आंसर विकल्प सी चतुर्थक। प्रश्न 12, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए परास गुणांक, सही है। ऑप्शन बी विचलन गुणांक, ये भी सही है। ऑप्शन सी विचलन गुणांक, ये भी सही है। ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी सही होना चाहिए। ठीक है ना। प्रश्न 13, निम्नलिखित में किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में भी देख लें। इन द कैलकुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय देयर एवरेज इज टेकन? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी माध्य विचलन। ठीक है ना। प्रश्न 14 है, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा? इसे आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, आपका सही आंसर आएगा विकल्प डी 32%। ठीक है ना। प्रश्न 15 है, सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? सही आंसर विकल्प बी रेखीय सहसंबंध। प्रश्न 16, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? सही आंसर विकल्प बी 1। ठीक है। प्रश्न 17, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी स्पीयरमैन। प्रश्न 18, निम्न में कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है। प्रश्न 19 है, ले स्पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? प्रश्न ध्यान से सुने। प्रश्न है, ले स्पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आधार अवधि की मात्रा। ठीक है। प्रश्न 20 है,
मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थात सरल समूहित सूचकांक, सरल मूल्यानुपात सूचकांक, भारित सूचकांक, ये सभी मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को कहा जाता है। ठीक है ना। प्रश्न 21, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, सही आंसर ऑप्शन बी, कृषि। प्रश्न 22 है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 1950। प्रश्न 23, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? अंतिम पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वीं। ठीक है। प्रश्न 24, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत ऑप्शन सी, 1991 में की गई थी। ठीक है ना। प्रश्न 25, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? विनिवेश का उद्देश्य ए, वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, सही है। विकल्प बी, आधुनिकीकरण में सहायता देना, ये भी सही है, यह भी उद्देश्य है। ऑप्शन सी, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, यह भी विनिवेश का उद्देश्य है। अर्थात विकल्प डी, इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न 26, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर विकल्प बी, 1995। प्रश्न 27, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प ए, कृषि। प्रश्न 28, निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सही आंसर विकल्प डी, भारत। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग शॉर्ट में मनरेगा भी कहते हैं, किस वर्ष पारित हुआ था? सही आंसर विकल्प बी, 2005 में। ठीक है। प्रश्न 30, निम्न में कौन सा मानव पूंजी नहीं है? प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? यहाँ पे मानव पूंजी जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर। ठीक है। प्रश्न 31 है, मानव विकास है। ऑप्शन ए, एक साधन, सही है। ऑप्शन बी, एक साध्य, यह भी सही है। ऑप्शन सी, साधन एवं साध्य दोनों। ऑप्शन सी, साधन एवं साध्य दोनों, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न 32, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है परिवहन का विकास, यह उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन बी, शहरीकरण, ये भी सही है। ऑप्शन सी, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, ये भी सही हो जाएगा। अर्थात विकल्प डी, इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 33, आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है? ए, बिजली आता है आधारिक संरचना के अंतर्गत। सिंचाई, ये भी आता है। सड़कों का निर्माण, ये भी आता है। अर्थात विकल्प डी, इनमें से उपयुक्त सभी ये सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आंसर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न 34, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर विकल्प बी,
75। प्रश्न 35। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में है। विकल्प ए अधिक। सही उत्तर अधिक है। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में अधिक है। प्रश्न 36। ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को कहा जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिहाड़ी मजदूर। प्रश्न 37। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। सही आंसर विकल्प सी सौर ऊर्जा। प्रश्न 38। इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है। स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए शिशु मृत्यु दर। प्रश्न 39। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। ऑप्शन ए यह हल्का है, यह सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी यह महंगा है, यह भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी इनमें से रासायनिक पदार्थ नहीं है, ये आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 40। सार्क का गठन कब हुआ। सार्क का गठन कब हुआ। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 में हुआ। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का 40 प्रश्न कंप्लीट होता है। हम यह आप लोगों से उम्मीद करें कि आप लोग 40 प्रश्न के उत्तर याद कर लिए होंगे, और अगर याद नहीं हुआ होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।